हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो आई नो कि आप सब अपने तैयारियों में लगे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, जो आप लोगों का बेसिकली एमबीए में जो सेल्स का पार्ट है उसका भी पार्ट है। साथ ही साथ अगर मैं मैनेजमेंट एग्जाम एनटीईजी नेट की बात करूँ तो पेपर 2 मैनेजमेंट में कोड नंबर है आपका 17। उसका ना यूनिट 7 का ये पार्ट है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसमें देखने वाले हैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है सेल्स फोर्स को और स्टेप्स क्या है उसको मैनेज करने के, वो ही आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। है ना? और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंज्यूमर बिहेवियर की प्लेलिस्ट में। इस टॉपिक के अलावा आपको और भी बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए, सो व्हाट इज द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, क्या होता है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, पहले उसे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेल्स फोर्स एंड मैनेजमेंट, इनका क्या मतलब है। मैनेजमेंट का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, टू मैनेज द थिंग्स, है ना। इसका क्या मतलब हो गया, टू मैनेज द थिंग्स, चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज करना है, वो हो गया आपका मैनेजमेंट। सेल्स यानी कि वो टीम जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको कहाँ लेकर जा रही है, वो मार्केट में लेकर जा रही है, लॉन्च कर रही है, कस्टमर तक पहुंचा रही है, वो हो गया। और सेल्स फोर्स यानी कि ये पूरा ही एक वर्ड है। सेल्स फोर्स बेसिकली वो हमारा फोर्स है, वो हमारे पर्सन हैं जो इस टास्क को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एक सब सिस्टम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इट इज सेल्स मैनेजमेंट, ये एक सेल्स मैनेजमेंट होता है दैट ट्रांसलेट द मार्केटिंग प्लान इनटू द मार्केटिंग परफॉर्मेंस। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक प्लान बना है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, बट उसको एग्जीक्यूट लाना जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने आए, वो कैसे होगा, तो वो होगा थ्रू द सेल्स मैनेजमेंट, है ना। ये हमारे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से हम इस काम को कर पाते हैं कि हमारे मार्केटिंग प्लान को मार्केटिंग परफॉर्मेंस में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। क्लियर हुआ जी? ठीक है, आगे मूव करते हैं। सो एक्चुअली सेल्स फॉर मैनेज सॉरी So actually, Salesforce management does much more than the serving as the muscles behind the marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका यही होता है, क्योंकि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है दैट हेल्प ऑटोमेटेड सम सेल्स एंड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। ओके, और ये जो है ये ऑटोमेटिकली दे कैन डू एज अ फंक्शन, those providing lots of things regarding the market, regarding the products that help your business to grow. So they are often found to be combined with the marketing information system. So we can also say that we can, like, it is a part of marketing information system too, because it's combined the marketing information system to the market. ये मार्केट को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने का काम भी कर रहा है। तो हमारे सामने जो टर्म्स आए हैं दैट इज दी मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, ये दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, चलिए, नाउ हु इज द सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स होते क्या हैं? पीछे आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट जब बनता है तो एडवर्टाइजमेंट के पीछे बहुत लोग होते हैं। एक पर्सन वो जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को सोचा, दूसरा वो जिसने उसका जिंगल बनाया, जिसने उसके डायलॉग्स बनाए, तीसरा वो जिसने उसके ऊपर पैसा लगाया, चौथा वो जिसने उसको डायरेक्ट किया, उसको शूट किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसके पीछे होते हैं, बट सामने कौन होता है? सामने वो पर्सन होता है जो एडवर्टाइजमेंट में हमें दिखाई दे रहा है, वो फेस होता है जो एडवर्टाइजमेंट में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वो हो गया उसका फेस। उसी तरह से सेल्स फोर्स जो होता है या द फेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द सेल्स फोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फेस होता है वो सेल्स फोर्स होता है। आप जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो वहां पर सेल्स पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको डील करते हैं, आपको चीजें बताते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट्स। सो दे आर दी फेसेस। ये कौन है जो सेल्स है, सेल्स पर्सन है, दे आर द फेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प टू लाइक, किसमें वो हेल्प कर रहे हैं? प्रोडक्ट को सेल आउट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। So company spend in considerable amount and time and money to sales force rather than any other promotional activity. तो कंपनी क्या करती है ना, आज के टाइम पर अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेल्स फोर्स है, तो उनके ऊपर समय जो है वो थोड़ा सा लगाती है, पैसा लगाती है, कि जिससे कि प्रमोशनल एक्टिविटी में उसमें कम पैसा लगाना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटी में पैसा लगाना इट्स डिफरेंट। अगर सेल्स फोर्स ही आपकी यूजफुल नहीं हुई, वही अगर सही तरीके से डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाई आपके प्रोडक्ट को, तो कितना भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी क्यों ना हो जाए, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल्स फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। However, Salesforce is expensive and company are looking forward to managing them in an efficient and effective manner. Yes, this is true. Salesforce is very expensive. Persons who have knowledge to convey the pupil, तो वो ऑटोमेटिकली इट बिकम इट्स स्किल्स, तो वो स्किल्स पर्सन ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, इट बिकम एक्सपेंसिव। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वी कैन मैनेज देम, हम उन्हें मैनेज करें प्रॉपर तरीके से, है ना। हम उनका जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, सो वी कैन एफिशिएंटली यूज ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। चलिए, so management of sales force is the important aspect of marketing management. It is concerned with the task of selection, orientation, training, supervision, motivation, compensation, evaluations of sales force of the company. मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये कंसर्न करता है टास्क, बहुत सारे टास्कों को एक साथ, लाइक सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, कंपनसेशन, इवेल्युएशन, इन सभी को ये यहाँ पर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और वैसे भी एक नेचुरल सा फिनोमिना बोला गया है, द सक्सेसफुल सेल्स पर्सन केयर फर्स्ट अबाउट द कस्टमर एंड द सेकंड अबाउट द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन वो होता है जो पहले कस्टमर के बारे में सोचता है, फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, और तभी वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस का फेस बन पाता है और अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाता है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसलिए सेल्स पर्सन जो है, सेल्स फोर्स जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। Some of the metrics that are implemented in the Salesforce management process, कुछ metrics हैं जो Salesforce management process में use किए जाते हैं। That is time management, measure the task and time required for each task. आपको ना हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, एक Salesforce को एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दिया जाता है जिस पर उन्हें अपने काम को कंप्लीट करना पड़ता है। कॉल मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है कस्टमर के साथ में इंटरेक्शंस करने की, चाहे वो आपका कॉल पर हो या फिर उन्हें बुलाकर और उनको समझाने की बात हो। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, इफ द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस करेक्टली इंप्लीमेंट, सेल्स अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड। दैट्स ट्रू। अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ों को किया, आपने प्रॉपर इंटरेक्शन बिठाया कस्टमर्स के साथ में, आपने सही टाइम पर सही बाजी मार ली, लाइक आपने उनसे बात करी, आपको समझ में आ गया कि इनका बजट जो है, आप पहले उनको समझा रहे थे हाई वाला, आपको समझ में आ गया इनकी बातों से यार इनको परचेज तो करना है, लेकिन इनका बजट जो है, वो बजट इनका जो है वो मीडियम वाला जा रहा है। तो आप मीडियम वाले प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज उनको इस हद तक बता देंगे कि वो पर्सन्स इतना मोटिवेट हो जाए कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तत्पर हो जाए। सो दैट इज की अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट अगर करेक्टली इंप्लीमेंट किया जाए तो आप अपॉर्चुनिटी आसानी से निकाल सकते हैं वहां पर, समझ में आया। और उसी तरह से अकाउंट मैनेजमेंट, इन केस ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी विद द कस्टमर्स, द अकाउंट इज टू बी मेजर्ड बाय द टूल, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं कस्टमर्स की तरफ से, तो आप यहाँ पर टूल्स, प्रोसेस या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का यूज करते हैं उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए। टेरिटरी मैनेजमेंट, मैनेजिंग सेल्स टेरिटरी इज द अपमोस्ट एक्सपीरियंस फॉर मैनेजिंग सेल्स फिगर्स। टेरिटरी यानी कि वो पर्टिकुलर जगह, तो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से आप पर्सन्स को अगर चूज करते हैं तो ऐसे पर्सन्स आप चूज करेंगे जो उस एरिया के बारे में जानकारी रखता हो, उसे पता हो कि वहां पर जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो लोअर लेवल है, मिडिल क्लास है या फिर वो अपर क्लास है। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे उनको ग्रैब करने के लिए। तो टेरिटरी मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट वन व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ सेल्स फोर्स। ओके, नाउ डिजाइनिंग द सेल्स फोर्स, यहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेल्स फोर्स की प्रोसेस है, ये हमारी है सेल्स फोर्स प्रोसेस। ये जो सेल्स फोर्स प्रोसेस है ये आपकी 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। एक होता है डिजाइनिंग और सेकंड होता है मैनेजिंग। तो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट होता है, डिजाइनिंग ऑफ सेल्स फोर्स, इसमें आपकी 4 स्टेप्स होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा डिजाइनिंग में 4 स्टेप्स हो रही है। फर्स्ट, सेटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर द सेल्स फोर्स, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं सेल्स फोर्स के लिए, क्लियर है, ठीक है। सेकंड होता है हम इसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। थर्ड है सेल्स फोर्स का साइज तैयार करते हैं।
फोर्थ है इसके लिए कंपनसेशन तैयार करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सेल्स फोर्स साइज एंड कंपनसेशन। मैम इनके बारे में कुछ और बताइए, अभी डिटेल बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में, जो स्लाइड्स है हमारी उसमें इनकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। द सेकेंड वन इज मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, हम सेल्स फोर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज किसके थ्रू होगा, वो इन प्रोसेस के थ्रू होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, मोटिवेटिंग एंड इवेल्युएटिंग, इनके थ्रू आपकी सेल्स फोर्स क्या होगी, मैनेज होगी, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, डिजाइनिंग, उसके बाद हम मैनेजिंग, ओके। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। So designing the sales force. So sales force is linking between the company and customers. आपको पता है because it is the face of any of the companies that comes in front of customers. So therefore company have to be careful to design and structure the sales force. इसलिए बहुत ही सोच समझ के sales force को डिजाइन किया जाता है। तो first of all setting out the objective and strategy for the sales force. तो हम सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे और कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे द सेल्स पीपल आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द सेल्स बट अकाउंट मैनेजर हु आर द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर विद द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, हमारा जो सेल्स फोर्स है वो एक अकाउंट मैनेजर का काम करता है। कैसे? वही पर्सन है जो कस्टमर के साथ डील करता है, ये वही पर्सन है कस्टमर जिसको जानता है, तो कस्टमर उस हिसाब उसके साथ में ही डील करता है, उसके बेस पर कस्टमर जज करता है कि कंपनी कैसी है ना। जो हमारी सेल्स टीम है उसके बेस पर कस्टमर जज करता है कि कंपनी कैसी है, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, इनकी स्ट्रेटजी तैयार करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क होगा कभी भी किसी भी सेल्स फोर्स को डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल an insurance agent maintaining a long-term relationship with the client, educating about the insurance policy, collecting the payment, resolving any issues. जैसे कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है क्लाइंट के साथ में, वही सारी डील करके वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपकी यहाँ पर बताई जाती है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं हम टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के बेस पर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के बेस पर, मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस तरह से हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं सेल्स फोर्स के। तो आपका टेरिटरी स्ट्रक्चर इज यूज्ड वेयर एवरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज असाइन्ड द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। टेरिटरी का मतलब ये होता है स्पेसिफिक एरिया, तो जितने भी आपके जो सेल्स पर्सन है उनको जियोग्राफिक एरिया के बेस पर आप रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें तैयार कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम लोकल के पर्सन्स को लेते हैं कि वो लोकल वाले लोकल से ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाते हैं। फिर आता है आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है ये यूज होता है आपके कॉम्प्लेक्स और अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के केस में। किस में होगा? कॉम्प्लेक्स और अनरिलेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के केस में होगा। So here the sales pupils are directly associated with the research and development of the product. तो यहाँ जो आपके सेल्स पीपल होंगे दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे वो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में। क्यों? क्योंकि दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मार्केट से रिसर्च करके यहाँ पर देते हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हो गया आपका टेरिटरी स्ट्रक्चर, देन आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज द मार्केट स्ट्रक्चर। इट इज यूज द कंपनी आर ऑपरेटिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड मार्केट सेगमेंट। यहाँ ये कब यूज होता है? जब कंपनी जो है वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वर्क कर रहा होता है। तो एवरी सेल्स फोर्स स्पेशलाइज इन डिफाइंड मार्केट। डेफिनेट मार्केट के हिसाब से आपको एक सेल्स फोर्स चाहिए रहता है जो क्या कर सकता है, हेल्प टू पुश अ प्रोडक्ट, जिससे वो मार्केट में अच्छे से ग्रो कर जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ डिसएडवांटेज वुड बी अराइज, अब कस्टमर आर लोकेटेड ओवर द वाइड जियोग्राफिक एरिया, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज जो हमारे सेगमेंट बटे हुए हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आसानी से हम उस तरह के सेल्स फोर्स को डिजाइन कर सकते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो सेल्स फोर्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से भी चयन होता है। इट इज यूज, ये तब यूज होता है व्हेन कंपनीज आर इन बिजनेस ऑफ
selling complex product of different customer across a large geographical area. एक बड़े एरिया को टारगेट करके आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो है वो सेलिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आप डिफरेंट कस्टमर्स आपके लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज में होते हैं। तो ऐसे केसेस में जिन पर्सन्स को आप चूज करते हो ना, तो वो पर्सन्स आपके अदर स्ट्रक्चर्स से मैच करते हुए भी होंगे, लाइक उनके पास में जियोग्राफिक नॉलेज भी होनी चाहिए और लोकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इस तरह के पर्सन्स को आप चूज करते हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए। तो स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर यू चूज द पर्सन, यू चूज द सेल्स फोर्स। नाउ सेल्स फोर्स का साइज डिसाइड करते हैं फिर। द साइज ऑफ द सेल्स फोर्स इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। साइज जो है वो डिपेंड करता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट कॉम्पिटिशन, बजट अलाउटेड टू द सेल्स फंक्शन एंड द अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स। मार्केट का अट्रैक्टिवनेस क्या है, कंपटीशन क्या है, कितना सेल्स फंड अलाउड किया गया है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपके सेल्स फोर्स का साइज जो है वो डिजाइन किया जाता है या डिसाइड किया जाता है। ऑल्दो इसको डिसाइड करने में थोड़ा सा एग्जैक्ट साइज डिसाइड करने में हमको लाइक एक तरह से इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, कि हम डायरेक्टली सिर्फ उतने ही पर्सन कर पाए जिनको हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नहीं होता है, बट तब भी हम एक अप्रोक्सीमेटली फिगर्स तक पहुंच जाते हैं और उस हिसाब से अपने सेल्स फोर्स के साइज को डिसाइड कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिजाइनिंग का लास्ट पार्ट है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब जो आप उन्हें पैसा दे रहे हो, तो पैसा किस फॉर्म में दे रहे हो। तो राइट सेल्स पीपल आर सिलेक्टेड, ये तो बहुत जरूरी हो गया कि सबसे ज्यादा राइट सेल्स पर्सन सिलेक्टेड हो, है ना, और वो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन प्लान आप उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कंपनसेशन इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स लाइक, यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी। फिक्स्ड सैलरी, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड सैलरी, वेरिएबल कंपोनेंट लाइक कमीशंस, रिवॉर्ड, बोनस, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फील्ड, जो भी फील्ड में उन्होंने पैसा खर्च किया है, एंड द फ्रिंज बेनिफिट लाइक हेल्थ बेनिफिट, कंपनी व्हीकल, क्लब मेंबरशिप्स, ये इनको प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। तो कंपनसेशन के तौर पर क्या मिलता है उन्हें, उनको एक फिक्स्ड सैलरी रहेगी, कुछ पेमेंट, जनरली सेल्स पर्सन का जो सैलरी होती है ना वो 60+40 का रेशो जाता है। 60+40 ऐसा कि उनका फिक्स्ड जो रहता है ना वो 40% उनका फिक्स्ड रहता है, सेल्स की टीम में बता रही हूँ मैं, और 60% उनका जो रहता है वो वेरिएबल होता है। यह अकॉर्डिंग टू कंपनी अलग अलग भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है कि 60% उनका फिक्स्ड सैलरी होती है और 40% उनकी वेरिएबल सैलरी होती है ना। तो जिस कंपनी का सेलिंग अच्छा खासा होता है वहां पर वेरिएबल सैलरी के थ्रू उनकी कमाई अच्छी हो जाती है, काफी सारा पैसा वो इसके थ्रू कमा सकते हैं, कमीशन अच्छा मिलता है, रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, बोनस अच्छा मिलता है, तो कम आराम से वो लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और बाकी फील्ड का जो पैसा है, जो भी आपका ट्रैवलिंग में खर्च हो रहा है, जो भी है वो आपको मिल ही जाता है, खाना पीना रहना सब मिल जाता है। और साथ ही साथ अदर फ्रिंज बेनिफिट जैसे हेल्थ बेनिफिट, कंपनी व्हीकल्स, क्लब मेंबरशिप्स, ये सब तो मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से दोनों सैलरीज जो है वो उनको मिल जाती है। वेटेज जो होता है, ईच ऑफ दिस एलिमेंट शुड बी असाइन टू एज अ गिव द फेयर कंपनसेशन एज वेल एज द कीप द सेल्स पर्सन मोटिवेट। वेटेज जो डिसाइड होता है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते होगा, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह की सेलिंग है, किस लेवल पर सेलिंग है, लाइक ग्राउंड लेवल पर है या कंपनी टू कंपनी है या अपर लेवल पर है, तो किस तरह की सेलिंग है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनका ये सारा अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है, जिससे कि दे गेट मोटिवेटेड टू, वो इन्हीं पैसों से वो मोटिवेट भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो फंडा है ये हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा वर्क करेगा डिजाइनिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, क्लियर हुआ। डिजाइनिंग ऑफ सेल्स हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड हो गया हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर, थर्ड सेल्स फोर्स साइज एंड फोर्थ इज कंपनसेशन। अब आ जाओ मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, दैट इज द रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, मोटिवेटिंग हो गया एंड इवेल्युएटिंग हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्क करता है। चलिए तो अब देखते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट इज द सेल्स फोर्स इज मैनेजमेंट सेल्स कंसिस्टिंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहला आपका आता है रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज एट सेंटर ऑफ द इफेक्टिव सेल्स फोर्स।
And one approach in the selection is asking the customers what characteristics they look for the sales representative. Then company develop the selection process where the behavioral and management skills are tested. Okay. सेल्स फोर्स को डिसाइड करने का ये बड़ा ही अच्छा तरीका है. इसमें क्या किया जा रहा है, जो कस्टमर्स हैं उनसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए आप एक सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज चाहते हैं. तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अंदर की क्वालिटीज जब वो बता देते हैं तो उस हिसाब से ही कंपनी अपनी सिलेक्शन प्रोसीजर करती है और उस हिसाब से ही मैनेजमेंट स्किल और बिहेवियर वाले पर्सन को वो टेस्ट करके चूज करती है. सो दिस इज द वे टू रिक्रूट द सेल्स फोर्स, राइट. नाउ ट्रेनिंग. इट्स एसेंशियल टू रिमेन अहेड द कंपटीशन. कंपटीशन में खड़े रहना है तो ट्रेनिंग तो जरूरी है. तो जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं तो ट्रेनिंग एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको रिक्वायर्ड होती है. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया खत्म कहानी. पीएलसी के हर एक स्टेज पर यू रिक्वायर द ट्रेनिंग कि हाउ टू डील विद द कस्टमर, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, हाउ टू क्रैक द कस्टमर्स. तो कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्रेनिंग इज मस्ट. नेक्स्ट वन इज द सुपरविजन. On the sales force is divided on the profile of product portfolio. जितने भी आपके सेल्स फोर्स होते हैं ये प्रोफाइल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से काम करते हैं. सो जनरल सुपरविजन इज मेंटेन बाय द रिस्पेक्टेड टू सेल्स पीपल. जो भी पोटेंशियल क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं उनके ऊपर एक सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है. लाइक कितना आपने कॉल किया, लाइक कितने कॉल पर आप गए. कॉल पर जाना यानी कि अपने क्लाइंट से मीट किया आपने, और कितनी आपकी डील क्लोज हुई है, उन सबका एक सुपरविजन चलता है. जिससे कि अगर हमारे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अगर कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करके फुलफिल किया जा सके. नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है वो है मोटिवेटिंग. तो ये एक ही एस्पेक्ट होता है टू मैनेज द सेल्स फोर्स. तो कई बार ऐसा होता है कि कॉल हमारी क्रैक नहीं हो रही है तो कई बार डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है. तो ऐसे में उनका ज़रूरी है कि उनके अंदर एक मोटिवेशन लेवल क्रिएट करना है ना. तो कंपनसेशन तो एक है ही है तरीका जिसके थ्रू मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो. आप उनको डिफरेंट ऑफर दे सकते हो. लाइक आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप क्रैक करते हैं बाय हुक बाय क्रुक तो आपको डेफिनेटली जो 60% का आपका अमाउंट है वो डबल होकर भी मिल सकता है. तो आप इस तरह के बहुत सारे उनको मोटिवेशंस के लिए ऑफर्स देते हो जिससे कि वो मोटिवेट हो जाए और एक आसानी से जो है वो अपने सेल्स टारगेट को कंप्लीट कर पाए. अदर मोटिवेटिंग टूल जो है जो यूज़ किया जाता है वो है सोशल गैदरिंग एंड फैमिली आउटिंग. वो भी इनको दी जाती है जिससे ये थोड़ा सा क्लाइंट करते करते अगर थोड़ा सा ये अपने आप को चेंज करना चाहे माइंड को तो वो इस तरह की चीज़ों से चेंज हो जाए, मोटिवेट हो जाए. देन इवैल्यूएशन. इट इज एसेंशियल टू मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स. द सेल्स रिपोर्ट सेंट बाय द सेल्स फोर्स सर्व एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन. जो भी सेल्स रिपोर्ट हमारे पास आती है उसको आप इवैल्यूएट करके फर्दर आगे का फ्यूचर प्लान जो है वो कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन. The last one is art of negotiation and relationship marketing. These two are the important aspect of successful sales representative for the long-term benefit of the company. कि how to negotiate with how to relationship with the market. It's very important. तो इस तरह से recruitment, training, supervision, motivation, evaluation, and the art of negotiating in the relationship marketing, they are the process for management of sales force. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ये था हमारा आज का सेशन. होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन उसको ज़रूर आप लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए. वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको अपकमिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज जो है वो देखने को मिले, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो दुगनी चौगनी हो जाए. ओके, सो थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस का अपडेट जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट. ऑल द बेस्ट.